वो यहाँ तनुष अपना कलरिंग का काम कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरा हिंदी का भी मैंने ड्रॉ कर दिया। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं शीतल एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे डेली व्लॉग में। तो गांव से आ चुके हैं हम लोग वापस, और जैसा कि आने वाले पहले जो व्लॉग आ चुके हैं उसमें भी आपने देखा होगा कि मैं गांव गई हुई थी अपने, यानी अपने मायके गई थी मम्मी के पास। और 24 जून को भूमि की शादी थी, तो मैं 21 जून को ही आ गई थी वापस आजमगढ़। तो वहाँ पर ही थी शादी, तो शादी भी अटेंड कर ली और अब वापस हम लोग घर आ चुके हैं दिल्ली। तो वापस तो वैसे हम लोग सैटरडे को ही आ गए थे 27 को, यानी वापस आ गई थी मैं। बट मैं ब्लॉग बना नहीं पा रही थी क्योंकि इतने दिन से घर बंद था, तो बहुत ज़्यादा गंदगी हो रखी थी, सारी डस्टिंग में लगे हुए थे। और भाई साहब शादी की इतनी थकान हो गई थी ना कि अभी भी ऐसा लग रहा है कि वो थकान ख़त्म ही नहीं हुई है, नींद पूरी ही नहीं हुई है। क्योंकि शादी में क्या होता था, मतलब जो भी फंक्शन थे हल्दी मेहंदी के ये सब, तो उसमें क्या होता था, रात में 1 बज जाता था सोने में ही, और फिर सुबह जल्दी उठना पड़ता था क्योंकि शादी का टाइम था, काम भी काफ़ी रहता था, तो इसलिए जल्दी उठ जाते थे हम लोग। 5:30 से 6 के बीच में उठ जाते थे, फिर पूरा दिन रेस्ट करने को मिलता नहीं था। और ऊपर से यश और आरव दोनों ही छोटे हैं, तो दोनों जब साथ में रहते हैं तो उनकी शैतानियाँ डबल हो जाती हैं एक दूसरे की शैतानियाँ देख के, तो उनको भी संभालना पड़ता था। तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था और थकान भी बहुत ज़्यादा हो गई थी, तो मैं ब्लॉग कर भी नहीं पा रही थी। वहाँ मैंने ब्लॉग किया ही नहीं, मतलब मैंने मुझे लग रहा है 21 जून से ब्लॉग नहीं बनाया, और आज मैं बना रही हूँ 30 जून को। कल से फिर से वही डेली रूटीन स्टार्ट होने वाला है मेरा, क्योंकि कल से तनुष के स्कूल भी खुल जाएंगे। तो वही सुबह जल्दी उठो, रात से ही टेंशन लग जाती है कि सुबह जल्दी उठना है और फिर लंच रेडी करना है, तनुष को स्कूल भेजना है, ये सारा रूटीन फिर से होने वाला है स्टार्ट। और सबसे बड़ी बात जो मैंने नोटिस की है वो ये है कि मैं मायके में सबसे छोटी हूँ भाई बहनों में, जो भी चाचा ताऊ जितने भी होते हैं उन सब में भाई बहनों में मैं सबसे छोटी हूँ, और ससुराल में मैं सबसे बड़ी हूँ बहुओं में। तो मैंने ये चीज़ नोटिस की है, छोटे होने के जितने फ़ायदे हैं बड़े होने का उतना ही नुकसान होता है। तो शादी के इतने टाइम हो चुके हैं, इतनी एज भी हो चुकी है, तो लेकिन अभी भी आज भी यही है, जब मैं अपने घर जाती हूँ तो बिल्कुल ऐसे ही ट्रीट किया जाता है कि जैसे अभी भी मैं उतनी ही छोटी हूँ। हर चीज़ में नखरे ये सब, मतलब सब बर्दाश्त करते हैं, और अभी तक मम्मी यही बोलती हैं कि कोई बात नहीं, छोटी है। और वहीं पर यहाँ पर ससुराल में मैं सबसे बड़ी हूँ, तो हमेशा जिम्मेदारियों की उम्मीद की जाती है। मतलब बड़े होने में यार बहुत घाटे हैं, मैंने दोनों चीज़ें एक्सपीरियंस की हैं। तो जो भी मतलब बोलते हैं ना कि जो कंक्लूजन निकला है, जो निष्कर्ष निकला है, वो मैं ये निकालती हूँ कि यार बड़े नहीं होना चाहिए, छोटे ही रहना चाहिए। भाई बहनों में भी सबसे छोटे रहो, और शादी भी उसी घर में करो जहाँ सबसे छोटा लड़का हो। छोटे लड़के से ही शादी करनी चाहिए, क्योंकि बड़े में तो बहुत घाटे होते हैं। तो खैर कुछ चीज़ें हमको भी बदल नहीं सकते हैं, तो दोनों एक्सपीरियंस मैं ले रही हूँ। तो इसी के साथ ही अभी फ़िलहाल तनुष के जो भी रिटर्न था हॉलीडे होमवर्क वो कंप्लीट हो गया है, और जो ड्रॉ करने वाला था, जो भी छोटे मोटे प्रोजेक्ट है वो बचे हुए थे, क्योंकि वो तो मुझे ही करना पड़ेगा, तनुष तो भाई साहब वो करेंगे नहीं। आज वो कोचिंग भी जाएगा, तो उसका पूरा डे, मतलब पूरा जो दिन है बाकी का, वो ऐसे ही निकल जाएगा। और आज से ही उसे मैं ट्यूशन भी भेजूँगी, तो फिर से वही डेली रूटीन स्टार्ट होने वाला है। और फिलहाल बिना टाइम वेस्ट किए चलती हूँ मैं, जो भी उसके ड्रॉ करने वाला है, जो भी प्रोजेक्ट या जो कुछ भी बचा हुआ है वो कंप्लीट करती हूँ मैं। अभी मैं जाती हूँ ईवीएस का कंप्लीट करूँगी, तो चलो फिर जब कंप्लीट करूँगी, जब मैं ड्रॉ करूँगी, थोड़ा बहुत ड्रॉ कर लूँगी, उसके बाद आपको दिखाती हूँ। तो अभी मैं इंग्लिश का प्रोजेक्ट कंप्लीट कर रही हूँ, और इंग्लिश में ड्रॉ करना था द ओशियन पिक्चर। तो ड्रॉ तो मैंने कर दिया है, और कलरिंग करेगा तनुष। ये है द ओशियन पिक्चर, जैसा मुझे आता था भाई वैसा मैंने बना दिया। अब आगे का काम करेंगे तनुष, कलरिंग करनी है, और 4 to 5 लाइंस इसके बारे में लिखनी भी है। जैसे पिक्चर डिस्क्रिप्शन में लिखते थे ना, कि जो पिक्चर रहती थी फर्स्ट में आपने एग्जाम में दिया है ना, कि पिक्चर आ जाती थी, उसे देख के लिखना होता था 4-5 लाइन, सेम इसमें ऐसे ही करना है। जैसे मम्मा ने ड्रॉ कर दिया ये पिक्चर, तो इसके बारे में आपको 4 to 5 लाइन लिखनी है, ठीक है। तो पहले कलरिंग करोगे, चलो कलरिंग कर लो जल्दी से, और तब तक मैं आपका हिंदी का कंप्लीट कर देती हूँ, ठीक है। हिंदी का तो नोटबुक में ही बनाना है, ये A4 शीट पर बना दिया है। ये A4 शीट पर भी बना सकते थे और इंग्लिश की नोटबुक में भी बना सकते थे, लेकिन तनुष को A4 शीट पर चाहिए था। और हिंदी का तो मैं देखो A4 शीट पर नहीं बना सकती हूँ, क्योंकि पूरा मतलब उसमें लिखा हुआ है कि हिंदी की नोटबुक में ही बनाना है, ठीक है। तो चलो, रूल फॉलो नहीं करते। तो कल से स्कूल जाना है, कैसा लग रहा है?
वाह खराब। और कोचिंग जाना है आज? ये वो अच्छा है। वो अच्छा है। चलो पहले कंप्लीट करो। तो यहाँ तनुष अपना कलरिंग का काम कंप्लीट कर रहे हैं और दूसरा हिंदी का भी मैंने ड्रॉ कर दिया है। ये संवाद लेखन है और संवाद लेखन यानी बातचीत, जो आपस में बातचीत कर रहे हैं उस पर लिखना है। ठीक है, पहले वो वाला जल्दी कंप्लीट करो। बस 1 सेकंड। तनुष ऐसे बहुत टाइम लगेगा बेटा, बहुत ज़्यादा। आप समझ नहीं रहे हो ना बात को। और सच में मैं करूँगी नहीं, कलरिंग नहीं करूँगी मैं, चाहे आप 4 दिन में करो, चाहे आपका सबमिट हो या ना हो सबमिट। कह रही हूँ कि इस वाले कलर से कर लो, इससे जल्दी कंप्लीट भी हो जाएगा। वो कोई कुछ जैसे दूसरा चीज़ ड्रॉ करोगे ना, कोई जैसे बड़ी चीज़ होगी तो उसमें कलरिंग कर लिए ये सही है कलर। छोटे में मत करो ना, देखो सारा फैल जाएगा फिर। ये वाले कलर करो। चलो, तो इंग्लिश हिंदी का हो चुका है और अभी मैं चलती हूँ दूसरा देखती हूँ। तो ये मैं EVS की वर्कशीट बना रही हूँ। ये जो इसका टॉपिक है ये है सेव वाटर सेव अर्थ। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है, 5 बजने वाले हैं। तनुष कोचिंग चला गया है तो फिलहाल मैं जा रही हूँ। यह सो रहा है, उसके लिए कुछ बनाऊँगी और फिर इसे कंप्लीट करूँगी। तब तक तनुष कोचिंग से भी आ जाएगा। रात बहुत हो चुकी है और हम सभी खाना खाकर ऊपर आ चुके हैं। और जैसा कि मैंने बताया था कि कल से तनुष के स्कूल स्टार्ट हो गए हैं। ऑलरेडी बहुत लेट हो गया है। इस समय टाइम हो रहा है 11:15। तो जल्दी से पहले मैं तनुष को सुलाती हूँ। 5 एक्टिविटी उसकी हॉलीडे होमवर्क की थी जो कंप्लीट करनी थी, जिसमें से 3 तो आज मैंने कंप्लीट करवा दी है उसकी। तो जो एक्टिविटी है वो कुछ इस तरीके की है, जो कंप्लीट हो गई है वो दिखाती हूँ मैं अभी आपको। यहाँ पर यश अपनी शैतानियों में मशरूफ। क्या कर रहे हो यश? आ जाओ। तो यश के पापा ने ये चाइल्ड लॉक मंगाया था क्योंकि बार बार ड्रॉर खोल रहे थे यश, तो बहुत दिक्कत हो रही थी। और ये जो साइड टेबल है वो कुछ इस तरह से है कि अगर दोनों ड्रॉर एक साथ खुले तो पूरी साइड टेबल जो है वो गिर जाएगी। तो ऐसे डर था कि कहीं यश के ऊपर ना गिर जाए। तो अभी मुझे लगता है वहाँ भी चाइल्ड लॉक लगाना पड़ेगा क्योंकि कांच से चोट ना लग जाए यश को, ये भी हमेशा डर लगा ही रहता है। वो तो छोड़ो, लेकिन जो कपड़े निकालने वो देखो। ये देखो क्या कर रहे। नो यश, चोट लग जाएगी बेटा, उसे देखो। नो। तो एक्टिविटी कंप्लीट हो चुकी है। ये है हिंदी की एक्टिविटी जो है संवाद लेखन और राइटिंग सेक्शन, और कलरिंग जो है वो तनुष ने ही की है। तो यहाँ पर ये है तनुष की हिंदी की राइटिंग। मैंने इसे बोला था कि स्केच कलर से मत करना, पेंसिल से लिखना चाहिए था आपको। यहाँ पर स्केच से लिखने के चक्कर में कितनी गलतियाँ की हैं तनुष ने। ये रहा, मैंने गलती से लिख दिया था, गलती से लिख दिया कचरा कसन ये सब। तो ये हिंदी का है जो कंप्लीट हो गया है। और ये है EVS की एक्टिविटी सेव वाटर सेव अर्थ। सेव वाटर सेव लाइफ, ये EVS की एक्टिविटी है। और इसके बाद है इंग्लिश की। तो जो ये वाली एक्टिविटी है वो सारी मैंने कंप्लीट की है, इसमें तनुष का कोई भी कंट्रीब्यूशन है नहीं। यहाँ पर कलरिंग तनुष ने की है और ये राइटिंग सेक्शन भी उसी ने कंप्लीट किया है। तो ये इंग्लिश का है, क्या था इसका नाम है? ओशियन फिश नहीं, ओशियन फिश नहीं, कुछ ऐसी था। ओशियन वाटर, जो भी था अभी हेडिंग डाल दूंगी मैं देख के। तो 3 कंप्लीट हो चुके हैं, अभी भी 2 बाकी है। कौन कौन सा बाकी है बताओ? इंग्लिश, हिंदी और EVS का हो गया। तो कौन कौन से बचे? EVS हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी का हो गया। तो अब कौन सा बचा? मैथ्स, EVS तो हो गया। मैथ्स का, आर्ट, अरे 3 बचे हैं अभी, मैथ्स, आर्ट और कंप्यूटर का। तो कोशिश करेंगे कि कल कंप्लीट हो जाए वो। हैं, खुद को भी करना पड़ेगा, हाँ बोलने से नहीं होगा सब। अभी तो पहले बेटा आप सो जाओ क्योंकि सुबह उठना है। अब बहुत मजे कर लिए आपने 1.5 महीने तक। 1.5 महीने और क्या? 1.5 महीने क्यों? 15 मई कब बंद हुए थे स्कूल? हाँ 15 मई को आपके स्कूल बंद हो गए थे।
अब कल 1 जुलाई है तो 1.5 महीने तो हो गए पूरे। अब कल से सारे मजे खत्म, पढ़ाई शुरू। मम्मी आपको एक बात बताऊं? हम्म। वही वाला डायलॉग मार, तुम पढ़ोगे लिखोगे वाला। पढ़ोगे लिखोगे बनोगे खराब, खेलोगे कूदोगे पढ़ोगे नवाब। बस यही आता है और तो कुछ आता नहीं है। अरे नो तनुष मत परेशान करो, चलो सो जाओ, अब टाइम मत वेस्ट करो। सुबह बस मैं एक ही बार आवाज दूंगी और फिर उसके बाद 4 बेल्ट। हाँ ठीक, एक ही मेरे हाथ के तो एक ही बेल्ट में उठ जाओगे आप। चलो सो जाओ, चलो फालतू बातें मत करो, अब सो जाओ। तो इसी के साथ ही आज का ब्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। आशा करती हूँ आप लोगों को आज का ब्लॉग भी बहुत अच्छा लगेगा। तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय। ये देखो हो गया शुरू। ये होता है एक कभी नीचे आई है ये क्या कर रहे हो आप? और अब एक ऊपर आई है।